कहते हैं जो स्त्री सुहागन होती है वही श्रृंगार करती है। इसका मतलब माता दुर्गा जी भी सुहागन है, क्योंकि उनके भी 16 श्रृंगार हैं। देवी दुर्गा जी के नाम से ही 9 नवरात्रे मनाए जाते हैं। देवी दुर्गा, जिन्हें लोग त्रिदेव जननी के नाम से भी जानते हैं। त्रिदेव जननी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है। हिंदू धर्म के सभी व्यक्ति हर साल नवरात्रि मनाते हैं तथा 9 दिनों तक व्रत करते हैं। अलग अलग तरह से माता जी की मूर्तियां रखते हैं, उनकी पूजा, व्रत, उपासना करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और गरबा खेलते हैं। नव दुर्गा के रूप में 9 दिन मनाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ पाखंडी अपना पखंड दिखाते हैं और बेजुबान जानवरों की बलि मांगते हैं और भोले श्रद्धालु दे भी देते हैं ताकि माता जी खुश हो जाएं और उनका परिवार खुशहाल रहे। पर क्या कभी ये सोचा है किसी की बलि देने से हमें वास्तव में खुशी मिल सकती है? क्या देवी जी इस चीज से प्रसन्न हो जाती हैं? दर्शकों, देवी दुर्गा जी का जाना माना हिंदू ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद अध्याय 36 पेज नंबर 563 में देवी दुर्गा जी खुद बता रही हैं कि किसी और प्रभु की पूजा करो। आखिर कौन है वो प्रभु जिसके लिए देवी जी ने बोला है? तो दोस्तों, यह कई अजीबोगरीब सवाल पैदा हो गए हैं जिनके उत्तर जानना बहुत ही मुश्किल है। पहला सवाल ये कि अगर देवी दुर्गा जी सुहागन हैं तो उनका पति कौन है? दूसरा और सबसे अहम सवाल कि वो अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रही हैं? तीसरा और अंतिम सवाल, क्या नवरात्रे मनाने से साधक को लाभ होता है? दर्शकों, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपने गौर किया होगा कि देवी दुर्गा को सुहाग की मान्यता का आधार माना जाता है और सुहाग की मान्यता से संबंधित वस्तुएं उन्हें भेंट में दी जाती हैं, जिससे एक बात सभी भक्तों को स्पष्ट है कि माँ दुर्गा शादीशुदा है। भले ही वो इसे अस्वीकार करते रहें, लेकिन वेदों में छुपा ये रहस्य अब एक संत द्वारा प्रमाणित रूप से प्रत्यक्ष हो चुका है। आज इसी रहस्य को उजागर करेंगे सभी पुख्ता प्रमाणों के साथ इस वीडियो के माध्यम से। तो दर्शकों, जुड़े रहें अंत तक कि आखिर माँ दुर्गा किसके नाम का श्रृंगार करती हैं, किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, क्या कहते हैं वेद और धार्मिक ग्रंथ। आइए जानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद पृष्ठ 114 से 115 में स्पष्टीकरण मिलता है कि ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ही माँ दुर्गा यानी कि प्रकृति देवी के पति हैं। यहाँ दुर्गा जी को भवानी और काल को परम पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे साथ रहते हैं तथा ये भी कहा गया है कि दोनों के बीच अविभाज्य संबंध है। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा बहुत स्पष्ट रूप से इस ब्रह्म की पूजा करने के बारे में बताती हैं, क्योंकि वह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ऊपर है। अन्य प्रमाणों के लिए देखें डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ कि वो अन्य प्रभु कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए देवी जी 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ नंबर 563 में कह रही हैं। वो प्रभु आखिर कौन है जो देवी दुर्गा से भी ऊपर है, जिसकी शरण में जाने के लिए वो साधकों को कह रही हैं? दर्शकों, सभी ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कबीर इज गॉड। फजाइल जिक्र में आयात नंबर 1, 2, 3, 6 तक तथा 7 में स्पष्ट प्रमाण है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है और वह कबीर है जो आलिशान रुतबे वाला है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 58 में इबादी खबीरा कहा गया है। कबीर अल्लाह ही इबादत के योग्य है। सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर
तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में रहता है। इस चीज का प्रमाण मिलता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में। परमात्मा कबीर संपूर्ण शांतिदायक है। इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म का जाना माना सदग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 पर अपनी अमृतमय वाणी में महला 1 में नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तुबे ऐ परवरदिगार, नानक बुगोयल जनो तुरते चाखरा पकाक। जिसका भावार्थ है कि हे कबीर परमेश्वर जी, मैं नानक कह रहा हूँ, मेरा उद्धार हो गया। मैं तो आपके सेवकों के चरणों की धूल तुल्य हूँ। पवित्र बाइबल में भगवान का नाम कबीर बताया है। अय्यूब 36:5 और भी बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में कि कबीर साहिब जी भगवान है। अन्य प्रमाणों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। भगवान के विधान में लिखी हुई प्रसिद्ध कहावत है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। अब बचा तीसरा सवाल। दर्शकों, शास्त्रों के विरुद्ध जो भक्ति साधना होती है सब गलत है और नवरात्रि मनाने का, व्रत करने का शास्त्रों में कई प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाणित ज्ञान जो है एक तत्वदर्शी संत दे सकता है। आपको जानकर खुशी होगी, वो तत्वदर्शी संत भारत की पावन धरती पर आ चुकी हैं, जिनके सत्संग प्रवचनों के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी मिली। तो दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं वो पूर्ण संत कौन है तो विजिट करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूट्यूब चैनल के लिंक पर और अवश्य सुनें साधना टीवी रोज शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।